नमस्कार। चलिए आज मिलकर लूका के सुसमाचार के 17वें अध्याय को समझते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें विश्वास, क्षमा और भविष्य के बारे में कुछ इतनी गहरी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए सीधे इस अध्याय के दिल में उतरते हैं एक सवाल के साथ। सोचिए, एक राई के दाने जितना, बस इतना सा विश्वास आखिर क्या कमाल कर सकता है? ये सवाल आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर को समझने की चाबी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले यीशु के कुछ बहुत ही गहरे उपदेश, फिर बात होगी क्षमा और विश्वास की बेमिसाल ताकत की। इसके बाद हम कृतज्ञता का एक जबरदस्त सबक सीखेंगे और फिर सवाल उठेगा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? और अंत में तैयार रहने की चेतावनी पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यीशु के गहन उपदेश। और देखिए, शुरुआत ही कुछ बहुत ही गंभीर चेतावनियों से होती है, खासकर इस बारे में कि हमारे कामों का, हमारे एक्शंस का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। यीशु यहाँ जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं कि किसी को, खासकर किसी कमजोर इंसान को पाप में ढकेलना इतना गंभीर गुनाह है कि इससे तो अच्छा है कि कोई अपने गले में चक्की का पाट बांधे और समुद्र में कूद जाए। जरा सोचिए, ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे एक्शन का दूसरों पर कितना गहरा और परमानेंट असर हो सकता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, क्षमा और विश्वास की शक्ति। और ये दोनों चीजें ना आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये कोई दो अलग अलग आइडियाज नहीं है। असल में जैसा कि हम आगे देखेंगे, सच्चे विश्वास के बिना सच्ची क्षमा करना लगभग नामुमकिन सा है। यहां देखिए, माफ करने का एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है कि चलो माफ कर दिया। नहीं, ये एक एक्शन है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाओ, अगर वो पछताता है तो उसे माफ कर दो, बिल्कुल साफ। और सवाल उठता है, कितनी बार माफ करें? एक बार, 2 बार? नहीं। यीशु का कहना है, अगर कोई एक ही दिन में 7 बार गलती करे और 7 बार आकर कहे कि मुझे अफसोस है, तो उसे 7 बार माफ करो। सोचिए जरा, ये तो बिना किसी लिमिट के लगातार माफ करने का एक क्रांतिकारी आइडिया है। और यहीं पर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। इतनी बड़ी माफी के लिए हिम्मत, ताकत, ये सब कहां से आएगी? जवाब है विश्वास से। यीशु समझाते हैं कि विश्वास कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, बस वो होना चाहिए। एक राई के दाने जितना छोटा सा भी सच्चा विश्वास, वो भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। एक पेड़ को हुक्म देना कि जाओ समुद्र में लग जाओ और उसका मान लेना, यह है विश्वास की ताकत। अब एक बात सोचिए, जब इतनी शक्ति हो तो घमंड भी तो आ सकता है ना? तो विश्वास की बात के ठीक बाद यीशु हमें एक सेवक की कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसा सेवक है जो अपना सारा काम करता है और फिर कोई स्पेशल थैंक्स की उम्मीद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि सच्ची सेवा और सच्चा विश्वास हमेशा विनम्रता के साथ आते हैं, बिना किसी घमंड या इनाम की उम्मीद के। अच्छा, अभी तक तो हमने थ्योरी की बात की। अब चलिए एक असली कहानी देखते हैं जो इसी चैप्टर में है। ये कहानी हमें विश्वास और शुक्रगुजारी को एक्शन में दिखाएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है। 10 कोढ़ी हैं, वो यीशु से दया की भीख मांगते हैं। यीशु उन्हें कहते हैं, जाओ याजकों को खुद को दिखाओ। और कमाल की बात यह है कि रास्ते में ही वो सबके सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद देने के लिए वापस सिर्फ एक लौटता है। और सबसे दिलचस्प बात, जो लौटा वो एक सामरी था, जिसे उस समय का समाज एक बाहरी, एक अजनबी मानता था। और ये जो फर्क है 9 और 1 में, यहीं पर कहानी का असली मतलब छिपा है। देखिए, वो 9 लोग शारीरिक रूप से तो ठीक हो गए, लेकिन जो एक लौटा, यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये सिर्फ फिजिकल हीलिंग की बात नहीं थी, ये एक गहरी, एक आत्मिक बहाली थी। ये दिखाता है कि कैसे उसकी शुक्रगुजारी ने उसके विश्वास को पूरा किया, उसे और भी गहरा बना दिया। तो अब तक बात हो रही थी व्यक्तिगत नैतिकता की, चमत्कारों की। अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। एक बहुत बड़ा सवाल, एक यूनिवर्सल सवाल। फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आखिर आएगा कब? और ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा सवाल था। लोग सोच रहे थे कि एक पॉलिटिकल किंगडम आएगा, एक ऐसा राज्य जो दिखेगा और जो उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। सब लोग बस संकेतों का, तारीखों का इंतजार कर रहे थे।
और यीशु का जवाब एकदम हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कोई भविष्य की घटना नहीं है जिसे दूरबीन लगाकर ढूंढना पड़ेगा। नहीं, बल्कि ये तो एक मौजूदा हकीकत है, ये तुम्हारे बीच में है। कुछ लोग इसका अनुवाद तुम्हारे अंदर है भी करते हैं, मतलब ये एक आत्मिक अवस्था है, कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को एक और नजरिया देते हैं। वो भविष्य के एक ऐसे दिन की बात करते हैं जब मनुष्य का पुत्र आएगा, और इसका आना कैसा होगा? बिल्कुल बिजली की तरह, अचानक, साफ और ऐसा कि कोई उसे मिस नहीं कर पाएगा। तो देखिए, यहाँ एक टेंशन है, राज्य अभी भी है और भविष्य में आने वाला भी है, और इसी को हमें समझना है। और इसी आने वाले दिन के बारे में सोचते हुए चैप्टर का आखिरी हिस्सा हमें एक बहुत जरूरी चेतावनी देता है, हमेशा तैयार रहने की। यहां यीशु 2 उदाहरण देते हैं, नूह के दिन और लूत के दिन। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उन दिनों में लोग कोई बहुत ज्यादा बुरे काम नहीं कर रहे थे। वो तो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, खाना पीना, शादी ब्याह, खरीदना बेचना। प्रॉब्लम ये थी कि वो आने वाले अंजाम से पूरी तरह बेखबर थे। और यही चेतावनी है कि अंत तब आएगा जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। और फिर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार चेतावनी आती है। लूत की पत्नी को याद रखना, उसने क्या किया था? पीछे मुड़कर देखा था, शायद अपने घर, अपने सामान के लिए, और वो नष्ट हो गई। ये एक सीधी सीधी वार्निंग है कि जब वो समय आए तो दुनिया की चीजों से दिल नहीं लगाना है। और आखिर में जो तस्वीरें पेश की गई हैं वो तो और भी चौंकाने वाली हैं। 2 लोग एक ही बिस्तर पर हैं, एक को ले लिया जाता है, दूसरा छूट जाता है। 2 लोग चक्की पीस रहे हैं, एक को ले लिया गया, दूसरा वहीं रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तैयारी जो है ना, वो बहुत ही पर्सनल मामला है। कोई किसी के कितने ही करीब क्यों ना हो, तैयार तो हर एक को खुद ही रहना होगा। और बस यहीं पर हम आज की इस पड़ताल को रोकते हैं एक बड़े सवाल के साथ। ये पूरा चैप्टर हमें एक चुनौती देता है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को, जैसे माफ करना, विश्वास रखना, शुक्रगुजार होना, उस आने वाली हकीकत की रोशनी में कैसे देखें। यानी अभी में जीते हुए उस अभी नहीं के लिए कैसे तैयार रहें। यकीनन ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी